अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद अब्बास हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिन राशिद इन्फो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 15 कॉमन फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा जो हम आम रूटीन में यूज़ करके अपने काम को इजी और कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल की एक शीट ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल की एक शीट पे कुछ डाटा लिखा हुआ है अपने इन फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जिस फार्मूले को मैं अप्लाई करूंगा वो है मिनिमम का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डाटा हो, जैसे ये मेरे पास जो सी कॉलम है इसमें मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो मुझे इस कॉलम से सबसे छोटी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं बार बार नंबरों को चेक करूं, मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूं मिनिमाइज का। उसके लिए इक्वल ब्रैकेट लिखने के बाद ये सारे कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे जहां भी हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस कॉलम का जो सबसे छोटा नंबर था वो मेरे पास फार्मूले के थ्रू आ चुका है। अब इन द सेम वे हम मैक्सिमम नंबर जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इक्वल मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जितने कॉलम में डाटा लिखा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरे पास इस कॉलम में कॉलम ई से जो सबसे मैक्सिमम बड़ा नंबर था वो फाइंड आउट होके सामने आ चुका है। अब हम स्मॉलर का फार्मूला यूज करेंगे, यानी इस कॉलम में जो सबसे स्मॉल नंबर है वो हमारे सामने आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का बटन, स्मॉल लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो कॉलम डाटे वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करने के बाद कोमा, इसके बाद हम कोमा के बाद हम लिखेंगे कि हमें फर्स्ट स्मॉलर चाहिए, सेकंड स्मॉलर चाहिए या थर्ड स्मॉलर चाहिए। इट्स मीन सबसे छोटे वाला, उससे बड़े वाला या उससे बड़े वाला। तो मैं इसको कहता हूं कि मुझे थर्ड स्मॉलर नंबर शो करो। मैंने 3 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इस डाटे में जो तीसरे नंबर का स्मॉल नंबर था वो मेरे सामने आ चुका है। अब हम जाएंगे लार्ज के फार्मूला की तरफ। उसके लिए इक्वल का बटन, यहां पे लिखेंगे लार्ज, ब्रैकेट, ये सारा कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसपे डाटा लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद मैं इसे कहता हूं कि मुझे 5th लार्ज नंबर दो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम मेरे पास मौजूद है इसमें जो 56 नंबर है ये 5वें बड़ा नंबर है, यानी अगर सबसे छोटा स्मॉल नंबर 30 है तो इसके बाद 4 नंबर और आएंगे तो 5वें नंबर पर 56 नंबर आएगा जो स्मॉलर है। इससे नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे पास उसमें हम फाइंड आउट करेंगे अगर हमने ऐसे सेल्स काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, उनमें से हमने वो सेल काउंट करने हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इक्वल काउंट का फार्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये अपना सारी रो को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने रो सिलेक्ट की उसमें से 7 सेल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इन द सेम वे अगर मैं चाहता हूं कि अब मैं नॉन एम्प्टी नंबर काउंट करने के लिए एक और फार्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल काउंट। आपको पता है कि नंबर्स वाले डाटे को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिर्फ काउंट लिखा था। अब मैंने नॉन एम्प्टी करना है, यानी जिसमें स्पेलिंग भी आए और नंबर्स भी आए। तो मैं यहां पे लिखूंगा काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट,
अपना डाटे को सिलेक्ट करूंगा, जो भी मेरे पास होगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 8 सेल जो हैं वो नॉन एम्प्टी हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर्स हैं या वो स्पेलिंग है। अब मैं ब्लैंक सेल यानी एम्प्टी सेल को काउंट करने का फार्मूला यूज करता हूं। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट और अपना डाटा जो भी हमारे पास रिक्वायर होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल आ चुका है, यानी कि इसमें एम्प्टी सेल सिर्फ एक था। अब मेरे पास यहाँ पे एक फर्जी अटेंडेंस शीट है, तो इसमें से मैंने फाइंड करना है कि ये फला कितनी इसकी प्रेजेंट है और कितनी अब्सेंट है। अटेंडेंस निकालने के लिए मैं काउंट इफ का फार्मूला यूज करूंगा, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन एरिया सेलेक्ट करूंगा, यानी पूरी रो जहां पे अटेंडेंस है, कोमा लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमास लिखूंगा, पी लिखूंगा, मैं प्रेजेंट काउंट कर रहा हूं तो पी लिखूंगा, फिर इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट क्लोज एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फर्स्ट रो की अटेंडेंस निकल चुकी है। अब मैं इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूं तो ये तमाम की तमाम रोज पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं टोटल अब्सेंट निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ अब्सेंट डेज, उसके लिए भी मैं काउंट इफ का फार्मूला यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, इस पूरी रो को जहां पे अटेंडेंस लिखी हुई है, कोमा लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमास लिखूंगा, ए लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमास लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एब्सेंट डेज मेरे पास फर्स्ट रो का निकल चुका है। अब इसी फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो ये फार्मूला सभी रोज पे अप्लाई हो जाएगा। और मेरा अगला फार्मूला है किसी भी एग्जाम शीट से पोजीशन फाइंड आउट करना। अब ये एक डाटा मेरे पास सामने लिखा हुआ है, मैं इस डाटे की मदद से यहां से स्टूडेंट की पोजीशन फाइंड आउट करूंगा। पोजीशन निकालने के लिए मैं रैंक का फार्मूला यूज करूंगा। रैंक के फार्मूले के लिए सबसे पहले सेल में जाऊंगा, इक्वल का बटन लिखूंगा, इक्वल का साइन लिखूंगा, फिर रैंक लिखूंगा। रैंक लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा और टोटल के नीचे वाला जिसपे फर्स्ट स्टूडेंट के नंबर टोटल्स हुए हैं उनको सिलेक्ट करूंगा, फिर कोमा लिखूंगा और उसके बाद दोबारा से टोटल नंबर्स वाला जो कॉलम है जिसपे सब बच्चों का डाटा लिखा है उसको सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद सारा कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं ये जो अभी सिलेक्शन की है इस रो और कॉलम को ब्लॉक करूंगा। ब्लॉक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉलर साइन लिखूंगा रो के साथ भी और कॉलम के साथ भी, इसी तरह रो के साथ भी और कॉलम के साथ भी। डॉलर का साइन लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट बच्चे की पोजीशन निकल चुकी है। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता हूं तो ये फार्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रैंक का फार्मूला यूज करते हुए मैंने बच्चों की पोजीशन फाइंड आउट कर ली है। रैंक फाइंड आउट करने के बाद अब हम कुछ और फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल में मेरे पास एक डाटा लिखा है जो कि सारे का सारा कैपिटल फॉर्म में है। तो मैं चाहता हूं कि ये सारे का सारा डाटा लोअर फॉर्म में चला जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल लोअर कैपिटल ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा डाटा स्मॉलर फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब वेरी नेक्स्ट मैं सेल में देखता हूं तो सारे का सारा डाटा स्मॉलर फॉर्म में लिखा है। तो मैं इसको क्या करता हूं, कैपिटल फॉर्म में चेंज करता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल का साइन लिखना होगा और यहां पे लिखना होगा अपर। अपर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट किया
ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट एंटर, जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया तो ये सारे का सारा जो डाटा था वो कैपिटल फॉर्म में चला गया। अब हम एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो डाटा मेरे सामने थर्ड सेल में लिखा है, इसका जो हर पहला लेटर है वो कैपिटल फॉर्म में यानी सेंटेंस शेप में आ जाए। तो उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वल प्रॉपर। ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दोनों वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। पहला लेटर कैपिटल है, इसको एक्सेल की लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म भी कहते हैं। अब हम एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं आता हूं, यहां पे मेरे पास कोई डाटा मौजूद है जिसमें एक ही नाम दो अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि ये एक ही सेल में लिखा जाए। उसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है वो यूज करते हैं, इक्वल कॉन्कैटिनेट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसमें फर्स्ट नेम लिखा है, कोमा लिखूंगा, डबल कोर्स लिखने के बाद थोड़ी सी स्पेस दूंगा, फिर डबल कोर्स लिखूंगा, फिर कोमा लिखने के बाद अगले वाला दूसरा सेल सिलेक्ट करूंगा जिसमें सेकंड नेम लिखा है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नाम मेरे पास एक ही सेल में आ चुका है। अब मैं अगले फार्मूले की तरफ आता हूं जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डाटा सेल्स में लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही अजीब फॉर्म में लिखा है कि कोई भी डाटा सेल के ना शुरू से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इन नंबर, इन नाम्स का या इस डाटे का सीक्वेंस करने के लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल ट्रिम। ट्रिम लिखने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है मेरे पास, जिस तरह ये सेल के लास्ट में लिखा हुआ है, ये सेल से के शुरू से शुरू हो रहा है। और जैसे ही मैंने इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि इसके सामने जितनी भी ये पूरे का पूरा कॉलम था, इसका डाटा अनरूली था, वो बिल्कुल सीक्वेंस में होके मेरे पास आ चुका है। तो आप मेरी इस वीडियो को किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक्सेल के रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी ट्यूटोरियल, आपको कोई भी काम सीखना हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा।